नमस्ते। कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये ग्रैटिट्यूड की सक्सेस स्टोरी है। अ, हेलो शांभवी दीदी, मैं आपके साथ अपने ग्रैटिट्यूड की एक ऐसी मैजिकल सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिस पर मुझे अभी खुद ही बिलीव नहीं हो रहा। 3 साल पहले मैंने अपने एक दोस्त को कुछ पैसों से हेल्प की थी और उसके बाद से मैं उससे पैसे मांग रहा था। उसने वो पैसे बस 2 या 3 महीने के लिए ही मांगे थे और उसके बाद से वो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, उसको कभी गुस्से में, कभी प्यार से मैसेज करता रहा, कभी-कभी मैंने उसके हाथ-पैर भी जोड़े कि प्लीज़ मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, लेकिन वो हमेशा रिप्लाई में यही बोलता कि हाँ, मैं दे दूँगा, अभी मेरे पास में नहीं है। मैंने बहुत तरह से ट्राई किया लेकिन वहाँ से मेरे पैसे वापस ही नहीं आ रहे थे। धीरे-धीरे करके उसने मुझसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, मेरे फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, मेरे मैसेजेस का जवाब भी देना बंद कर दिया। यार ऐसा क्यों करते हैं लोग यार? एक तो आपकी प्रॉब्लम के टाइम पर कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, उसके बाद जब वो इंसान अपने ही पैसे माँग रहा है, मुझे नहीं लगता ये कभी भी किसी को भी करना चाहिए। आप नहीं दे सकते, आप बोल दीजिए कि आप नहीं दे पा रहे। पहली बात तो क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है ना, उस इंसान ने अपने पॉकेट मनी से दिए हों या आपने कहीं से भी उन्होंने अपने आपको पैसे दिए, आपकी हेल्प हुई ना उस टाइम पर। अब जब वो इंसान की ज़रूरत है जिसके वो खुद के पैसे हैं, तो उसको समय पे लौटाना चाहिए, बल्कि बिना माँगे लौटा देना चाहिए। बल्कि आपने जो समय दिया भी है ना, मेरे हिसाब से तो आपको उससे भी पहले लौटा देने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। फिर मुझे एक दिन उनका नंबर चेक करते हुए पता चला कि उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। मैं इतना टूट गया कि मैंने तो उनकी प्रॉब्लम के टाइम पर हेल्प की थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ये क्या किया है? मुझे बहुत दुःख लगा और मुझे ये भी लगा कि मैं घर पर बोलूँगा क्या? मैंने तो अपनी पॉकेट मनी से निकाल कर के पैसे दे दिए थे और थोड़ा-सा मेरी सैलरी में से भी मैंने पैसे जोड़ कर के दिए थे। अब इतना बड़ा अमाउंट चला गया है, मैं घर पे बोलूँगा क्या कि मैं दोस्त की हेल्प ऐसे भी करता हूँ? मुझे तो बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी और इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई घर पर बताने की। मैंने आपका वीडियो देखा था मैनिफेस्टेशन का और उसके पहले से मैं इतना परेशान हो चुका था उस इंसान से, इतने सालों से पैसे माँगते कि अब मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी और मैंने दूसरे तीसरे दोस्तों से भी अब बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि पहले मैं ऐसे करता था कि मैं और अपने फ्रेंड्स को बोलता था और उनको रिक्वेस्ट करता था कि उसको बोलो कि मुझे मेरे पैसों की ज़रूरत है। पर इसी बीच में मेरी अच्छी जॉब भी लग गई, तो धीरे-धीरे करके मैंने उस बात को सोचा कि कोई बात नहीं, शायद गए। पर जैसे ही आपका वीडियो दिखाई दिया, मेरे माइंड में वो दोस्त ही आया और मैंने अफ़र्म करना शुरू कर दिया, ग्रैटिट्यूड भी देना शुरू कर दिया कि उन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं। मैंने बस ऐसे ही लिखा था क्योंकि मैं आपकी जादू प्रैक्टिस फ़ॉलो कर रहा था कि उन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं, वो कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे सामने से कॉल किया और मेरे पैसे मुझे वापस किए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने मेरे लिखने के 2 महीने के बाद ही अपने आप ही ऐसा हुआ कि कॉल भी किया, किसी अनदर नंबर से उनका कॉल आया था और उन्होंने मुझे मेरे पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। मैं एकदम से शॉक्ड ही हो गया कि ये क्या हुआ है? ना इतने महीनों से, इतने सालों से कोई कॉल है, ना मैसेज है, ना मेरे दोस्तों की तरफ से ही कोई बात है, ना ही मैंने ही कोई मैसेज आगे पहुँचाया है। ये अपने आप कैसे हो गया। फिर मेरे माइंड में अचानक आया कि अभी कुछ मंथ पहले ही तो मैंने ये लिखा था, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर इसको लिख कर के डाला था और मेरा वो मैनिफेस्टेशन है ये जो कंप्लीट हो गया। और उन्होंने खुद कॉल करके मुझसे कितनी बार सॉरी बोला है। उन्होंने ये कहा कि तुमने मेरी मुसीबत के समय पर मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मैंने देखो क्या किया तुम्हारे साथ। मुझे ये पछतावा खाए जा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे लौटा रहा हूँ, मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। ऐसे करके उनका एक मैसेज भी आया था। मैं सचमुच में शॉक्ड हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि अभी मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई है, मैं काम भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये पैसे तो मेरे ही हैं, पर बोनस बोनस की तरह से मेरे पास में वापस आए हैं। मैंने अपने घर पर अभी तक इतने टाइम में भी किसी को नहीं बताया था। वो पैसे जोड़-जोड़ करके मैंने घर पर ही रखे हुए थे और किसी को पता भी नहीं चलने दिया था कि वो मेरे ही पैसे थे और मुझे नुकसान भी हो रहा था। लेकिन मेरे
मेरे पैसे उन्होंने वापस कर दिए। फाइनली मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, सच में आपके वीडियोस बहुत हेल्प करते हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। मैं समझ सकती हूँ कहीं पर अटका हुआ पैसा जब खुद ब खुद निकल कर के आ जाए, बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और तब लगता है भाई और सच में ऐसी घटनाएँ ना दूसरे लोगों की मदद करने से भी हमें रोक देती हैं। ऐसे लगता है कि यार हेल्प कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना किसी की हेल्प, लेकिन पता नहीं, नहीं करो यार। आप किसी से हेल्प लेते हो, वो इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, तो बिल्कुल आप हेल्प लो और हेल्प करनी भी चाहिए। लेकिन आज इंसान का इतना पैसों को लेके भरोसा टूट चुका है ना, समय आने से पहले पैसे दे दो। आपने बोला ना आप 1 हफ्ते में दोगे, मैं कहती हूँ आप 2 दिन में उसके पैसे लौटा दो वापस। आपका भी भरोसा बना रहेगा और दूसरे का देने का मन भी बना रहेगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।